प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आप सभी को बहुत-बहुत बधाई हो इस नए पोर्टल की एनर्जी में आने के लिए। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको इस पोर्टल में मिलने वाली है और सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग्स अब आपको मिलने वाली है वो है डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आना। क्योंकि जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन है, अब तक की जर्नी में हमारे डिवाइन मैस्कुलिन बहुत सारी चीज़ों को डिले करते आ रहे थे। यहाँ तक कि हर एक चीज़ को लेकर के वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ एंड बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड एंड बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हुए आ रहे थे। यानी कि जो डिसीजंस उन्हें बहुत पहले ले लेने चाहिए थे, वो डिसीजंस उनको वो छोड़ते आ रहे थे, मतलब डिले करते हुए आ रहे थे। और जिसके चलते उन्होंने जाने अनजाने में अपने ऊपर बहुत सारे बर्डन को कैरी कर लिया था। और जिसकी वजह से अभी जो ये न्यू न्यू सॉरी फुल मून और ये जो पोर्टल गया है 10-10 का और 9-9 का, इन दोनों पोर्टल में आकर के उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा अपसेट एंड इतनी ज़्यादा बिखरी बिखरी हो चुकी थी कि जो फाइनली ये स्टेज आ गई है 11-11 पोर्टल की। तो ये तक आते-आते उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को ना एक तरह से सफ़र किया या एक तरह से बहुत सारी चीज़ों का लेसन लिया। तो फाइनली जो अब डिवाइन मैस्कुलिन की एक करंट एनर्जी निकल के आ रही है आफ्टर यानी जो पहले की जो एनर्जी है, जो न्यू पोर्टल्स जो गुजरे या फुल मून गुजरे, उन सब की एनर्जी के बावजूद जो अभी की राइट नाउ करंट एनर्जी है उनकी, वो ये है कि सबसे बड़ी बात तो उनका जो कर्मा है, फिर चाहे कोई भी हो, ये नहीं ज़रूरी कि वो थर्ड पार्टी है या फैमिली है या जॉब है, कोई कैरियर है, यानी कि कुछ भी ऐसी चीज़ जिसको जो डिवाइन मैस्कुलिन को जीने जीने नहीं दे रही थी। जीने का मतलब है कि वो बिल्कुल स्टक हो गए थे उस चीज़ में। फिर चाहे वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है? पैसे हो सकते हैं, जॉब हो सकता है या कोई ऐसा टॉक्सिक पैलेस हो सकता है जहाँ पे वो वर्क करते हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। जहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन ना अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे थे, उनकी जो एनर्जी थी टोटली एकदम वॉन्ड होके रह गई थी। तो फाइनली ये जो पोर्टल है इनके इस एनर्जी को ना रिमूव कर रहा है, यानी कि यहाँ पे पैलेस चेंज हो रहा है। चाहे तो अगर वो किसी स्टक एनर्जी में फंसे हुए हैं तो वो एनर्जी चेंज हो रही है। दूसरी बात, कहीं वो स्टक इन्वायरमेंट में हो गए थे बिज़ी या उसमें फंसे हुए थे, तो वहाँ से भी वो निकल रहे हैं। या फिर किसी अनचाहे रिश्ते में दबे हुए थे या बंधे हुए थे, तो उस रिश्ते से भी वो बाहर आ रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा एक और ऐसा मतलब कोई मोमेंट ऐसा क्रिएट होगा जहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है ना सरफेस लेवल पे आ जाएंगी। और जैसे कि हमारे डिवाइन मैस्कुलिन ना अपनी इन सारी चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं थर्ड पार्टी को, या फिर अपने अंदर के एनर्जी में जो एक टॉक्सिक बिहेव था उनकी एनर्जी में, यानी कि ईगो था, गुस्सा था, जेलिसी थी, वो सारी चीज़ें थी ना, वो भी अब इस टाइम वो रिलीज़ कर रहे हैं। तो फाइनली जो उनकी एनर्जी निकल के आ रही है राइट नाउ, तो राइट नाउ वो एक स्ट्रेंथ वाली एनर्जी निकल के आ रही है। लाइक एक उनके अंदर का इनोसेंट पर्सन जो है ना जन्म ले रहा है या एक्टिवेट हो रहा है, जो जो कि वो नेचुरली थे। कहीं न कहीं इस एनवायरनमेंट में आकर के वो टॉक्सिक हो गए थे, लेकिन जैसे कि मैं एक बात कहूँ, फैमिलीन जानती होंगी, जब आप उनसे फर्स्ट में मिले थे तो उनके अंदर एक इनोसेंट पर्सन आपने देखा होगा, ठीक है? वही इनोसेंट पर्सन आज की डेट में या आज की एनर्जी में क्रिएट हो रहा है, और वही एनर्जी आप दोनों की अब शुरू होगी। यानी कि फिर से एक ऐसा दौर शुरू हो रहा है आपकी लाइफ में कि एक बबल फेस जो कहते हैं ना, बबल फेस जो आपने जिया था, वही बबल फेस फिर से आप दोनों की लाइफ में इंटर कर रहा है। राइट नाउ आपके और आपके पर्सन को लेकर के, आपके या आपके पार्टनर के मन में आप दोनों को लेकर के जो पिछले जो कोई वादे कस्में किए थे आपने, लाइक आपने कमिटमेंट किया था या आपके पार्टनर ने किया था, कोई ना कोई ऐसी विश एक दूसरे के साथ रह के आपने मांगी थी, और फिर आप सेपरेशन में चले गए, फिर आप दोनों का कांटेक्ट ख़त्म हो गया। लेकिन फाइनली अब आप जब कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो इस कांटेक्ट के साथ साथ में ना आपकी वो विश कंप्लीट होंगी जो आपने पहले एनर्जी लगाई थी अपनी विश में, या कुछ मांगा था या कुछ सोचा था एक दूसरे को लेकर के। तो ये जो पोर्टल है ना आपके उन सारे विश को ओपन कर रहा है, एंड उनकी एनर्जी को बहुत हाई लेकर के, यानी हाईलाइट कर करके अपने साथ में अलाइन करने के बाद वो आपकी इन सारे विषयों को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा, जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, बार बार कहना अच्छा चीज़ है कि बार बार चैंट करें, लेकिन फिर भी हर वीडियो में एक ही बात मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये जो
टाइम है आपका रीयूनियन का है। एक बात जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, आपकी इमोशंस जो है ना बिल्कुल प्रॉपर्ली बैलेंस एनर्जी में आप होंगे। राइट नाउ आप बहुत बैलेंस फील कर रही होंगी फेमिनिन, बिल्कुल शांत एंड कोई कोई ख्वाहिश नहीं है मन में, कोई इच्छा नहीं है, सारी इच्छा जैसे ख़त्म हो गई है। ये इच्छा आपके अंदर की जो है ना वो इसलिए समाप्त हो रही है, समाप्त नहीं हो रही है, मतलब कि ठहर गई है। क्यों? क्योंकि आपकी जो विश है वो पूरी होने वाली है। इसकी वजह से आपकी जो एनर्जी है ना बहुत पहले ही उस एनर्जी को कनेक्ट कर ली है, और जिसके चलते आपके मन में एक शांति आ गई है। आपके मन में एक ऐसा आ गया है जैसे कि मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लो हमारा किसी काम का बनने का हमें न्यूज़ मिल जाता है कि हाँ ये काम हमारा हो जाएगा, तो फिर हम कैसे निश्चिंत हो जाते हैं ना, कोई टेंशन नहीं रहती, एकदम बिंदास हो जाते हैं, हाँ हमारा काम तो हो ही जाएगा। ऐसे ही आपकी जो हायर सेल्फ है ना वो जान चुकी है कि अब आप दोनों का मिलना निश्चित हो गया है, अब आप बहुत जल्दी मिलने ही वाले हैं, और इसीलिए आपकी एनर्जी में ना एक ठहराव आ गया है, एक बैलेंस आ गया है, जिसके चलते ना आप ना आगे सोच रहे हैं ना पीछे सोच रहे हैं। यानी कि अब आपकी जो एनर्जी है ना पूरी तरह से स्टेबल हो गई है, पूरी तरह से बैलेंस हो गई है। और इसको लेकर के कुछ हमारी ऐसी फेमिनिन हो सकती है जो बहुत ज़्यादा हो सकती है ओवर थिंकर हो, इस चीज़ को भी वो टॉक्सिक वे में लेके जा सकते हैं कि यार क्या हो गया है, मुझे कुछ इमोशंस क्यों नहीं जाग रहे हैं, मैं कुछ सोचती क्यों नहीं हूँ, मैं कुछ पहले की तरह क्यों नहीं हूँ। तो ऐसा करना बंद कीजिएगा, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ये सारी चीज़ें ना आपके रीयूनियन के लिए आपको मैसेज दे रही हैं, साइन दे रही हैं, और आपको एक नए आयाम में, एक नए डायमेंशन में शिफ्ट कर रही हैं, जो कि अभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी बात मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे इन दिनों आपको ना जो नंबर्स दिख रहे होंगे ना बहुत ज़्यादा मेजर लेवल पे 11-11 आपको दिख रहा होगा। जिस किसी को भी 11-11 दिख रहा है ये आपके लिए कंफर्म साइन है कि आपका रीयूनियन होने वाला है। और राइट नाउ अगर आप परेशान हैं या ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या टॉक्सिक थॉट आपको परेशान कर रहे हैं या अंदर का फियर आपको परेशान कर रहा है, तो वो मैसेज आपको दे रहे हैं 11-11 के थ्रू कि आपको शांत होने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप जो ये सोच रहे हैं, जो डाउट क्रिएट कर रहे हैं, यही आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। दूसरी बात, यहाँ पे कुछ लोगों को 69 या 6009 यानी कि 6009 की जो सिंक्रोनिसिटी बहुत कम लोगों को हो सकती है। आई डोंट नो कितनों को होगी, लेकिन जिसको भी हो रही है ना आपको बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ पे परमानेंट हार्मनी रीयूनियन है। जिसको भी 6009 जो दिख रहा है, ये बिग कन्फर्मेशन है आपके लिए कि आपका जो रिलेशनशिप है वो शादी में कन्वर्ट होने वाला है, चेंज होने वाला है। जब भी आपको 6009 नंबर दिखे, आपको थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड पे करना है, ठीक है। और 69 जिसको दिख रहा है वो आपके लिए ये कन्फर्मेशन है कि आप अगर नो कांटेक्ट में हैं तो आपका कांटेक्ट होने वाला है, आप दोनों एक दूसरे से मिलने वाले हैं। दूसरी बात, 69 जिसको भी दिख रहा है वो आपके लिए ये मैसेज भी है बड़ा वाला कि आप अपने अंदर के डीएम एंड डीएफ को बैलेंस कीजिए। क्योंकि आप जैसे ही इनर डीएम डीएफ को बैलेंस करेंगे, आप दोनों का कम्युनिकेशन स्किल जो नहीं बन पा रहा वो कनेक्ट हो जाएगा एंड वो क्रिएट हो जाएगा। राइट नाउ यहाँ पे जो हमारे मैस्कुलिन है वो बहुत ही पावरफुल एनर्जी में है, बहुत ही उनकी जो थॉट है राइट नाउ बहुत ज़्यादा चंचल प्रवृत्ति के थॉट चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि टॉक्सिक सोच रहे हैं, बल्कि कुछ नया 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 क्रिएट करने का सोच रहे हैं, और फाइनली वो आपके साथ में कुछ नई नई चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। तो आपके लिए ये ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है। टुडे आज की जो एनर्जी स्टार्ट हो चुकी है, फाइनली ये लॉन्ग टाइम तक चलेगी, लेकिन इन दिनों में बहुत जल्दी आपके रीयूनियन होने वाले हैं, ठीक है। बाकी की मैं आपको पोस्ट करती हूँ, मेरे पास आए दिन मैसेज आते हैं कि मैम हमारा हो गया। ये सब जो मेरी क्लास में जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स, उनके डेली में कोई ना कोई मैसेज करता ही है कि मैम मेरा आज डीएम से बात हो गया, हमारा आज बात हो गया, ये हो गया। तो मैं आपको देती ही रहती हूँ डेली अपडेट्स, और इसी के अकॉर्डिंग मैंने सोचा है कि यहाँ पे ये जो पोर्टल की एनर्जी शुरू हुई है, तो मैं एक छोटा सा हीलिंग सेशन शुरू कर रही हूँ, जो कि 4 यानी 4 से शुरू हो रहा है। आज का और कल का सेशन बुक का टाइम है, तो अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जिसमें हम डीएम डीएफ के नो कांटेक्ट जोन को ठीक करेंगे। अगर आप मैरिड लाइफ में हैं, आपके पर्सन चले गए हैं, तो वो हम करेंगे, हील करेंगे। साथ में लॉन्ग डिस्टेंस आपका है और बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हैं बट आप मिल नहीं पा रहे हैं, आपका कोई ना कोई कर्मा क्रिएट हो जाता है या कोई ना कोई कंडीशन आ जाती है जिसके अकॉर्डिंग आपका बातचीत तो है लेकिन रीयूनियन नहीं हो पाता है। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के मैंने यानी कि फाइनली डीएम एंड डीएफ के रीयूनियन के लिए 6 डेज़ की क्लास शुरू की है, वो भी हीलिंग की है, ठीक है।
तो ये अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और थोड़ी देर में आपको वहाँ पे यानी कमेंट में जो मेरा कमेंट बॉक्स है वहाँ भी आपको नंबर मिल जाएगा। साथ में कमेटी पोस्ट में भी मैं उसकी पोस्ट डाल दूँगी कि क्या क्या मैं कराने वाली हूँ, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्ट हैं तो जल्दी से जल्दी बुक कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें बहुत कम ही पर्सन लूँगी, ज़्यादा पर्सन मैं इसमें बुक नहीं करूँगी, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग हो जाते हैं कि फिर हीलिंग में बहुत प्रॉब्लम आ जाता है। तो मैं बहुत लिमिटेड ही मतलब सोल्स को इनवाइट कर रही हूँ। तो जिसका भी दिल कहे वो ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ बाय बाय।